हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो के लिए जो एक टीचरशिप में जाना चाहते हैं या एक ऐसी जॉब की तलाश में है जो टीचिंग से रिलेटेड है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रखे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से निकली हुई एक भर्ती विज्ञापन के संबंध में। क्या इस भर्ती विज्ञापन में पूरी जानकारी देखेंगे, कौन कौन सा पोस्ट जो है आपको यहाँ मिलेगा अप्लाई करने के लिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आवश्यक शर्त और नियम है जिसके आधार पर जो है आपका नियुक्ति होगा और आपको यहाँ फॉर्म डालने के लिए कौन कौन से अनिवार्य योग्यता चाहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे व्यूअर्स को कहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँचे। तो देखो, ये जो भर्ती विज्ञापन है उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल लगातार खुला हुआ है और सभी जगह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसी सीरीज़ में यहाँ जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हेतु भी यहाँ पे भी पोस्ट कुछ मंगाए गए हैं, देख सकते हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हो आप, यहाँ पे बताया गया है कि ये इसके लिए आप जो है देखो कौन कौन से विकास खंड के लिए। तो यहाँ पे भी 3 विकास खंड है, एक तो गीदम, एक तो कटे कल्याण और एक तो है कुआकोंडा। ये 3 जो विकास खंड हैं जी जो दक्षिण बस्तर में आते हैं उसके लिए यहाँ पे उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के लिए वैकेंसी मंगाई गई है। वैकेंसी फुलफिल किया जाना है जिसमें यहाँ बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय जिला चिकित्सा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में दिनांक 20/7/2021 को शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, कह रहे हैं। तो 20 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो देखो कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से पद जो हैं यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो जो कुआकोंडा और जो कटे कल्याण और जो गीदम है ना, उन सब के लिए है पूरा जो पोस्ट है। और एक और स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम दंतेवाड़ा। तो ये जो है 4 जगह के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये पूरा कंप्लीट PDF में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीट वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। तो ये पदों की संख्या जो है अलग अलग, जो स्वामी आत्मानंद का अलग अलग स्कूल है वहाँ अलग अलग दिया गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले व्याख्याता का पोस्ट है जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान, ये इतने पोस्ट हैं व्याख्याता के लिए मंगाए गए हैं, जिनमें अनारक्षित 1 पोस्ट, अनारक्षित 1 पोस्ट, सभी जगह अनारक्षित ही रखा गया है। बिल्कुल कोई भी आरक्षण के लिए यहाँ पे बाध्यता नहीं है, तो आरक्षित नहीं है, ठीक है, अनारक्षित हैं। और सभी जगह यहाँ पे इन सभी विषयों के लिए व्याख्याता हेतु पोस्ट मंगाए गए हैं, जिसमें प्रतिनियुक्ति के नियम के अधीन जो है यहाँ आपका नियुक्ति किया जाएगा और मानदेय मिलेगा। प्रति माह मानदेय जो है 38,100 रुपये मानदेय मिलने वाला है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में 50% परीक्षा फल के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं B.Ed M.Ed प्रशिक्षण होना अनिवार्य, B.Ed या M.Ed प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, कह रहे हैं। संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों को छोड़कर समस्त विषय के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के व्यक्ति की आवेदित पद के लिए पात्र होंगे, कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में कर रखा है पढ़ाई तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए व्याख्याता के लिए। साथ ही साथ आपको B.Ed या M.Ed होना अनिवार्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए, पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए प्रधान पाठक हेतु यहाँ पे भी पोस्ट है। 4 जो स्कूल हैं चारों जगहों पर एक एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और पेमेंट की बात करें तो 38,100 रुपये एकमुश्त मानदेय मिलने वाला है आपको। प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन जो है ये पेमेंट दिया जाएगा और ये पूरा सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से 50% परीक्षाफल के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य, साथ ही साथ 2 वर्ष का संस्था संचालन एवं 5 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, जो माध्यमिक मीडियम जो मिडिल स्कूल के लिए होता है ना, मिडिल स्कूल का जो टीईटी एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम हेतु, तो यहाँ पे एक एक पोस्ट जो है चारों जगहों के लिए हैं, चारों उत्कृष्ट विद्यालय के लिए। प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मानदेय की बात करें तो 35,400 रुपये यहाँ मानदेय मिलेगा। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मान्यता प्राप्त संस्था से 50% परीक्षाफल के साथ हायर सेकेंडरी की उपाधि एवं डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। साथ ही साथ 2 वर्ष का संस्था संचालन एवं 5 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की ध्यान रखिएगा, प्राथमिक प्राइमरी लेवल का जो टीईटी का एग्ज़ाम है वो अगर आपने पास कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है शिक्षक का पोस्ट है, यहाँ पे देखो शिक्षक के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं, तो हिंदी या संस्कृत एक एक पोस्ट है 3 जगह पे, और यहाँ पे दंतेवाड़ा के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है शिक्षक के लिए, ध्यान रखिएगा। के दिन यहाँ पे भी होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी का भी आप देख सकते हो, विज्ञान और गणित, ये 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या कला और विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में, गणित अंग्रेजी माध्यम में, इनके लिए जो है आपको यहाँ पे वैकेंसी मंगाई गई है और एक एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो। आरक्षण नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का, सभी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और दंतेवाड़ा के स्कूल के लिए एक भी पोस्ट इस शिक्षक से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक मुश्त पेमेंट की बात करें तो 35,100 रुपये यहाँ एक मुश्त पेमेंट मिलने वाला है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में 50% परीक्षाफल के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपको अंग्रेजी माध्यम में ही होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आपने अगर पढ़ाई कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी का हिंदी साहित्य अथवा संस्कृत साहित्य में स्नातक होना चाहिए। कह रहा है अगर आप हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड हो तो स्नातक होना जरूरी है, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में। क्लियर है। इसी प्रकार से अंग्रेजी कला विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में कला संकाय के साथ अंग्रेजी साहित्य का होना अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ पे आगे बताया कि माध्यमिक स्तर का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टीईटी, माध्यमिक लेवल का जो मिडिल स्कूल के लिए होता है ना, जो उसके लिए मिडिल स्कूल का जो टीईटी है वो एग्ज़ाम मिडिल क्लास को पढ़ाने के लिए जो होता है 6 to 8 है ना, वो वाला टीईटी आपने अगर कर रखा है, अप्लाई कर रखा है और अपीयर हैं आप वहाँ पे, तो बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में, एक एक पोस्ट है यहाँ पे तीनों उत्कृष्ट स्कूल के लिए, लेकिन दंतेवाड़ा के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। 35,400 रुपये यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% परीक्षाफल के साथ अगर आपने बीई कंप्यूटर किया है, या बीएससी कंप्यूटर में किया है या बीसीए किया है, ठीक है, तब आप या बीटेक कर रखा है कंप्यूटर में, तब आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। व्यायाम शिक्षक का भी एक एक पोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 35,400 रुपये यहाँ पे भी मानदेय है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में 50% परीक्षाफल के साथ बीपीई या बीपीएड शारीरिक जो शिक्षा होता है उसका अगर आपने यहाँ पे कोर्स कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सहायक शिक्षक की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये इन सब्जेक्ट के लिए सहायक शिक्षक की आवश्यकता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, साथ ही साथ विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में ये सब चाहिए। हिंदी का बस अंग्रेजी माध्यम में नहीं चाहिए, सब में एक एक पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। और इसके लिए जो पेमेंट की बात करें तो 25,300 रुपये आपको एक मुश्त पेमेंट मिलने वाला है। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में 50% परीक्षाफल के साथ हायर सेकेंडरी की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ डीएड या डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड पॉइंट दिया है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आपने उत्तीर्ण किया है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और जिले के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पात्र होंगे बोल रहे हैं, तो जिले के अभ्यर्थी को ही प्राथमिकता दिया जाएगा यहाँ बिल्कुल इस पोस्ट के लिए, बाकी में तो नहीं बताया गया था, है ना। लेकिन देखो प्रयोगशाला सहायक की भी बात करें तो प्रयोगशाला सहायक में भी वही केस है। ठीक है, जिले के अभ्यर्थी पात्र होंगे और मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में गणित, विज्ञान
गणित या विज्ञान संकाय में 50% परीक्षाफल के साथ अगर आपने हायर सेकेंडरी की उपाधि ली है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और प्रयोगशाला सहायक में कौन कौन से सब्जेक्ट देखो तो भौतिकी अंग्रेजी माध्यम में, रसायन अंग्रेजी माध्यम में और जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में चाहिए। ठीक है, पेमेंट की बात करें तो 25,300 रुपये एकमुश्त पेमेंट यहाँ मिलने वाला है। लास्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम में एक एक पोस्ट तीनों स्कूलों के लिए। पेमेंट की बात करें तो 22,400 रुपये पेमेंट मिलने वाला है। और साथ ही साथ देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो 50% परीक्षाफल के साथ बी लिब या पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। अंग्रेजी माध्यम में अगर आपने कर रखा है डिग्री या डिप्लोमा, मतलब बी लिब अगर बैचलर इन लाइब्रेरी कर रखा है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है सहायक ग्रेड 2 का पोस्ट है, अंग्रेजी माध्यम में का है। ये भी सभी स्कूलों के लिए एक एक पोस्ट यहाँ निर्धारित किए गए हैं। हम बात करें यहाँ मानदेय की तो 25,300 रुपये मानदेय यहाँ प्राप्त होने वाला है, एक मुश्त पेमेंट यहाँ मिलने वाला है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में 50% स्नातक के साथ अगर आपने PGDCA कर रखा है, ठीक है, और इसके समकक्ष अगर आपने कोई उपाधि ले रखी है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड क्राइटेरिया वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी अनिवार्य है। ठीक है, और ये लास्ट बोला गया है अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे कहा है। ठीक है, वैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी एक एक पोस्ट है। पेमेंट की बात करें तो 19,500 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला है। और किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तब यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु मतलब पात्र होंगे ये कहा गया है। और सेकंड बताया गया यहाँ पे कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा का या प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का स्पीड भी होना चाहिए यहाँ पे। लास्ट जो पोस्ट है भृत्य और चौकीदार का, देख सकते हैं भृत्य के लिए कितने पोस्ट हैं। तो भृत्य की बात करें तो 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। ये जो है आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है। और अनुसूचित जनजाति हेतु 3 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। ये 4 पोस्ट हैं तीनों स्कूल में है ना। और यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से अनुसूचित जनजाति हेतु 3 है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। पेमेंट की बात करें तो 15,600 रुपये एक मुश्त पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ परीक्षा पर 50% परीक्षाफल के साथ अगर आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है, यदि अभ्यर्थी की अंक सूची में ग्रेड अंकित हो तो संस्था प्रमुख से अंक निर्धारण कराया जाना अनिवार्य है। ग्रेड लिखा होगा तो जो है अंक निर्धारण करवाना अनिवार्य है, मतलब % होना चाहिए आपके, ग्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक संस्था में 2 पद महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षित है। तो भृत्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, जितने भी अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और 2 पोस्ट उनके लिए आरक्षित रखा गया है। बिल्कुल अनुसूचित जनजाति हेतु महिलाओं का 2 पोस्ट जो है रिजर्व है। लास्ट जो है चौकीदार के लिए 1 पोस्ट चाहिए। तीनों स्कूलों में 15,600 रुपये यहाँ मानदेय मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की तो 50% परीक्षाफल के साथ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी की सूची में ग्रेड अंकित है तो उसे भी आपको % में यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, तो % में प्रस्तुत कराया जाना अनिवार्य है कह रहे हैं। चलो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो इसके दिशा निर्देश को समझते हैं। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश क्या क्या इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश है। तो संपूर्ण पदों पर भर्ती जो है अस्थायी होगी। अस्थायी पदों पर ये भर्ती है जारी की गई। जो अस्थायी पदों पर शासन के उक्त नियमों के हिसाब से संविदा नियुक्ति होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया। सेकंड देखें तो विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनशील है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इनको जैसा लगता है बढ़ा या घटा सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट को। ठीक है, प्रथम प्राथमिकता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति की दशा में जो आवेदक को अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। समस्त पद प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे, जो संविदा नियुक्ति शिक्षा सत्र 2021 से 22 हेतु ही होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार आगामी वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है, ये कह रहे हैं। 5th पॉइंट की बात करें तो संविदा अवधि के दौरान 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है, चयन होने के पश्चात दुराचार, कदाचार या कार्य संतोषप्रद ना पाए जाने पर तत्काल जो है सेवा से पदच्युत किया जाएगा।
ठीक है। और आगे देखें नेक्स्ट जो है, तो शिक्षक पद हेतु बस्तर संभाग के अभ्यर्थी पात्र होंगे। बस्तर संभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जो हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अधीन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रंथपाल जो है, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2 और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका जो है ये जो है ये मूल निवासी ही मान्य होंगे। इन सब के लिए बोला गया है, पहले भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है। तो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए उसी ज़िले के जो निवासी हैं उनको पात्रता दी जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान हेतु अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर का विषय राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल इतना हो अगर आपने कर रखा है, पीजी इसमें एमए कर रखा है मतलब, है ना, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हो सामाजिक विज्ञान हेतु। क्लियर है। तो ये पूरी बातें थी जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना था, ये चयन से संबंधित था। अच्छा, आवेदन किस तरह से कर सकते हैं उसके संबंध में भी पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। आवेदन पत्र जमा करने की विधि किस तरह से, तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वप्रमाणित वांछित प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 20/7/2021 को शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय में उपलब्ध हो जाए। मतलब पहले से आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, क्योंकि पोस्ट हो सकता है पहुंचने में लेट हो जाए, तो फिर लेट जो पहुंचेगा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। आवेदक को लिफाफे के ऊपर जो स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम लिखना है, विषय और आवेदित संस्था का नाम लिखना है, किस संस्था के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया गया। अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबके लिए अलग अलग आवेदन आपको देना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बताएगी कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ जारी निर्धारित प्रारूप में ही मान्य किए जाएंगे। तो और जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसी प्रारूप में आपको भेजना है। त्रुटिपूर्ण या किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे और यहाँ पे बताया गया है व्हाट्सअप नंबर वगैरह डालना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है किस तरह से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा बताया गया है। देखो, चयनित उम्मीदवार के पद ना ग्रहण करने की स्थिति में प्रतीक्षा तब जाके आपका जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, मेरिट अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी का सिलेक्शन होता है और नहीं पहुँच पाते हैं तो आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इसका PDF का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बहुत जल्द आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या पता आपका यहाँ एक सिलेक्शन हो जाए और एक जॉब आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जॉब रिलेटेड या जॉब एस्पायरेंट्स जो न्यूज़ चाहते हैं, ठीक है, तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी के सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।